देखो ये क्वेश्चन नंबर 13वां, ठीक। और जो जो क्वेश्चन जरूरी है मैं उसको बता रहा हूँ, जैसे सेम क्वेश्चन उसको आप लगाते जाओ, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 13वां से पहले देख लो, इसको देख लो क्या। देखो बी बराबर क्या, बी वेक्टर का जो सूत्र होता है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जीरो से अगर ये बड़ा है तो ये असमान और वास्तविक संख्या रहेगा, ठीक। अब दूसरा देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac है बराबर जीरो, ठीक। अगर ये जीरो के बराबर है तो दोनों जो उसका जो मूल होंगे वो समान भी रहेंगे और वास्तविक भी संख्या रहेंगे, ठीक। और तीसरा क्या होता है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से छोटा, इधर का देखो ये क्या होता है, छोटा बड़ा का चिन्ह होता है, लेस देन जीरो, अगर जीरो से छोटा रहेगा तो वो काल्पनिक रहेगा उसके मूल, ठीक। ये हमको इतना जानकारी रहे, जो अभी मैंने बताया पिछला सवाल बिल्कुल इसी का मूल्य थे, ठीक। अभी जो है इसका यूज हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 13वां देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 13वां क्या होता है, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 एक्स माइनस 1 बराबर जीरो के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अगर देखो हमें क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो के बराबर है, समान अगर रहेगा तो क्या रहेगा, जीरो के बराबर रहेगा, उसका जो मूल है जीरो के बराबर, तो सब तो वास्तविक संख्या, ठीक। कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो के बराबर रहेगा, ठीक। तो उसके मूल समान होते हैं। देखो इधर तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करना, तो हमें देखो पहले तुलना करने पर, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से जब तुलना करेंगे भैया, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो देखो ए बराबर हमें क्या निकल जाएगा, ए बराबर हमारा के आ जाएगा, बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, बी बराबर हमारा आ जाएगा के माइनस 1 आ जाएगा, और सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। ये हमारा मान निकल गया है, ठीक। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि तो के का मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले देखो समान किस अवस्था में रहता है, अगर डी बराबर जीरो है तो हमारा ये समान रहेगा, ठीक। तो हमें क्या डी का फार्मूला क्या होता है, देखो डी बराबर होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है, ठीक। डी बराबर हमने जीरो रख लिया, ठीक। देखो बी बराबर क्या है हमारा, के का स्क्वायर, तो के का हम स्क्वायर कर लिया, ठीक। माइनस 4 है तो 4 लिख लिया, गुणे ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर दिया के तो के लिख लिया। सी बराबर क्या दिया भैया, सी बराबर हमारा दिया है, गलत हो गया थोड़ा सा, देखो बी बराबर हमारा क्या है भैया, बी बराबर हमारा है के माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक। माइनस 4 दिया है, ए बराबर हमारा क्या दिया, ए बराबर के दिया तो के लिख लिया, गुणे सी बराबर क्या दिया है, माइनस 1 तो माइनस 1 लिख लिया, डी बराबर क्या दिया है, जीरो, ठीक। इधर भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, ये लिख लिया। अभी देखो भाई डी का मान जीरो दिया तो जीरो लिख दिया, अभी तो के का मान ज्ञात करना है, देखो समझ में आए ना, डी बराबर समान रहेगा तो डी बराबर जीरो ही रहता है, तो डी बराबर जीरो रख लिया। देखो अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुणे के गुणे 1 हो जाएगा, भैया ये तो होता है ना फार्मूला में, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो लग रहा है। अब प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो माइनस ये आया, माइनस देखो माइनस 4 माइनस 1, जब माइनस माइनस को गुणा होगा तो जब प्लस हो गया 4 एक कम 4, तो ये प्लस में बदल जाएगा, 4 एक कम 4 4 के हो जाएगा, ठीक। बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक भैया। अभी देखो तो जो हुआ के स्क्वायर माइनस जो हो जाएगा 2 के हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 4 के बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक। देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर लिखा, देखो माइनस 2 के प्लस 4 के, अगर प्लस माइनस का माइनस हो गया तो 4 के में से अगर 2 के घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 के बचेगा, ठीक भैया। अब प्लस 1 बराबर जीरो। अभी देखो ये किसका सूत्र बन रहा है, ये हमारा सूत्र बन रहा है के प्लस 1 का होल स्क्वायर तो ही बन रहा है मेरे भाई, एक का अगर स्क्वायर करेंगे तो एक ही तो आएगा, तो यही तो बन रहा है, देखो ना, तो ये हो गया बराबर जीरो है, तो एक दो बार लिखा हुआ है ना, तो क्या है दो बार, देखो के प्लस 1 एक कोष्टक में लिख सकते हैं और के प्लस 1 एक कोष्टक में लिख लिया, ठीक। तो देखो के की वैल्यू जब निकालेंगे
बराबर 0 से जब तुलना करेंगे तो देखो ये प्लस में उधर जाएगा तो -1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। तो हमारा जो मूल है, कहने का मतलब देखो अभी जो पिछला सवाल बताया तो क्या था ना, तो देखो देखो समान आ रहा है ना, दोनों -1 दोनों समान आ रहा है, वास्तविक भी है, हाँ वास्तविक संख्या भी है। ठीक, समझ में आया भैया, ये हमारा होता है। ठीक, ठीक, इसको भी मिटाता हूँ। ठीक, देखो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 14वां, क्वेश्चन नंबर 14वां क्या है, देखो 14वां 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक, ये दिया है कि मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल बराबर होता है, देखो भैया मूल बराबर यही है। ठीक, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो जब मूल बराबर होता है तो क्या होता है, b बराबर हमारा क्या होता है, 0 होता है, यही तो होता है। और इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है b² - 4ac, ये होता है d बराबर 0 अगर रहेगा, बराबर रहेगा तो। ठीक, तो हमें के की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो, तो हम इसको तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा, k आ जाएगा, और c बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही तो आएगा ना जब तुलना करेंगे तो, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो हमारे इसमें फार्मूले में रखेंगे तो देखो b बराबर हम 0 रखा, क्योंकि भाई b बराबर 0 होता है जब समान होता है, देखो मूल बराबर हो तो। ठीक, तो b बराबर हमारा क्या है, b बराबर हमारा है k, तो k का स्क्वायर कर दिया, के का स्क्वायर कर दिया, -4 गुणे ए बराबर क्या है, ए बराबर 2 है, 80 बराबर 3 है, ये हो गया। देखो 0 बराबर, देखो के का स्क्वायर हो गया, देखो -4 4 3 12, 4 3 12 12 दूनी 24 हुआ। ठीक, ये हो गया बराबर 0। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो के स्क्वायर -24 बराबर 0 भी इधर ही कर सकते हैं। देखो के स्क्वायर बराबर के इधर भेजेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो के बराबर अगर इधर के स्क्वायर में उधर चला जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। और जब के को हम वो करेंगे तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 4 2 4 गुणे 2 2 2 2 4 4 2 4 4 8 8 गुणे 8 24, ऐसे लिख सकते हैं भैया। इसका वर्गमूल क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो जो के बराबर हमारा क्या आ जाएगा, के बराबर हमारा क्या आएगा भैया, के की वैल्यू हमारा निकल जाएगी। देखो 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 2 3 6, ये हमारा के की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, समझ में आया, यही हमारा के की वैल्यू निकल, यही आंसर है। ठीक, 2 बार रहता है तो 2 बार एक बार प्लस माइनस लगा सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें देखो समान रहेगा, वास्तविक संख्या भी रहेगा। ठीक, ये ऐसे समान रहेगा। ठीक, इसको मिटाता हूँ। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 15वां देखो, क्वेश्चन नंबर 15वां क्या है, देखो 3x² - 8x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर क्या होता है, वही होता है। देखो विविक्तर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है 4a, डी बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन सिर्फ इसका बताऊंगा, इसको देखो इसके बाद जितना रहेगा वो सब लगा लेना। डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac, यही होता है विविक्तर, यही है। तो बी देखो इसको तुलना कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से अगर तुलना करेंगे तो क्या a बराबर हमारा 3 आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा -8 आ जाएगा, और c बराबर आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक भैया, तो हम इसको तुलना करें। अब इसको फार्मूला में हम हल कर देंगे, रख देंगे। ठीक, देखो a बराबर b बराबर 8 है, माइनस तो 8 का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस दिया 4 गुणा दिया, a बराबर क्या दिया है, a बराबर 3 दिया है तो 3 रख लिया, गुणे c बराबर दिया 5 5 रख लिया। ठीक, ये हुआ। देखो तो 8 टाइम 64 आ जाएगा, 2 माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा। देखो 4 3 12 12 पंचे 60,
64 में से 60 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, डी बराबर आ जाएगा 4 आ जाएगा। बस यही आंसर है हमारा। ठीक, समझ में आया। अब जितना क्वेश्चन है सब इसी तरह लगेगा। ठीक, विविध तर्क का। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन नंबर तुम्हारा मैं 20वां बताता हूँ डायरेक्ट। मैं छोड़ क्वेश्चन क्यों बताता हूँ भैया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सरल है। जो क्वेश्चन छोड़ देता हूँ समझ लो बहुत सरल, उसको आप लगा सकते हो। ठीक, 20वां देखो, यदि समीकरण के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 हो, 0 के मूल बराबर हो, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन वैसे तो बताया तो था पहले ना, लगा लोगे ना। क्या दिया, बराबर हो, बराबर मतलब समान होना चाहिए, मतलब डी बराबर 0 होना चाहिए, यही को ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी बराबर क्या दिया, देखो बी बराबर हमारा दिया है, ये दिया बी बराबर हमारा क्या दिया, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, माइनस है 4 बराबर, ए बराबर क्या दिया, ए बराबर के दिया तो के लिख लेंगे, गुणे सी बराबर 6 दिया तो 6 लिख लेंगे। देखो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स, ये हो जाएगा। प्लस कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 छंग 24 हो जाएगा, गुणा होगा 24, 4 छंग 24 के हो जाएगा। ठीक भैया, इसको जब गुणा करेंगे देखो एक्स स्क्वायर 2 दूना 4, 2 दूना 4 आ जाएगा, 4x प्लस 2 सॉरी 4